अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज की हमारी वीडियो इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक के बारे में है जो है क्लॉजेस, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इन सब को हम एक ही वीडियो में इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सब इंटर रिलेटेड हैं। अगर हमें क्लॉजेस की समझ आ जाएगी तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समझना बहुत आसान हो जाएगा और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लॉज क्या होती है। A clause is a group of words that contains a verb and usually other components too. Most of the time जिसमें एक verb होता है, एक subject होता है, लेकिन और भी components हो सकते हैं और ये words का एक group होता है जो कि meaningful होता है, जिसमें कोई बात की समझ आ रही हो, कोई sense बन रही हो, लेकिन ये दो तरह से present होता है. It may form part of a sentence or it may be a complete sentence in itself. अब ये भी हो सकता है कि क्लॉज सेंटेंस का एक पार्ट बनाए, इसकी हमें कंप्लीट समझ ना आए, कंप्लीट सेंस ना बनाए जब तक कि इसके साथ कोई और क्लॉज ना लगे। और ये भी हो सकता है कि ये क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस हो, इसको किसी और क्लॉज की ज़रूरत ना हो। एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा सही समझ आ जाएगा। शी इज़ गोइंग टू दी मार्केट। अब ये एक क्लॉज है लेकिन ये कंप्लीट सेंस बना रही है, हमें पूरी बात की समझ आ रही है कि क्या बात हो रही है। शी इज़ गोइंग टू दी मार्केट। तो ऐसी क्लॉज जो कि कंप्लीट सेंटेंस होती है उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज। और ये एक सिंपल सेंटेंस भी होता है। ये हम आगे जब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरी बात हमने ये पढ़ी है कि क्लॉज कैन बी अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। इसके लिए हम ये एग्जांपल देखते हैं। व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन द बॉयज़ स्टॉप्ड प्लेइंग। अगर हम इस सेंटेंस में देखें, इसके टू पार्ट्स हैं। द बॉयज़ स्टॉप्ड प्लेइंग, ये तो एक कंप्लीट सेंटेंस है, हमें इसकी समझ आ रही है इसमें क्या बात हो रही है। लेकिन व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, ये एक, इसमें हमें समझ पूरी बात की नहीं आ रही, इसमें पूरी बात की सेंस नहीं बन रही कि क्या हुआ व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। तो इस क्लॉज को अपना मीनिंग समझाने के लिए इस क्लॉज के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है या इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। जबकि ये वाली क्लॉज जो कि अपना पूरा मीनिंग समझा रही है, इसको हम मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो हमने क्लॉज के बारे में जो दोनों बातें पढ़ी थी कि यहाँ पर अ क्लॉज इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ, जबकि ये वाला जो रेड में शो हो रहा है, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज या इट इज़ अ क्लॉज विच इज़ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लॉज की यही टू टाइप्स जो हमने पढ़ी हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज या जिसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, और डिपेंडेंट क्लॉज जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द बॉयज़ स्टॉप्ड प्लेइंग, ये एक पूरा सेंटेंस से हमें बात समझ में आ रही है। व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन द बॉयज़ स्टॉप्ड प्लेइंग। अब इसमें व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको बात समझाने के लिए इस मेन क्लॉज पर डिपेंड करना पड़ रहा है। डिपेंडेंट क्लॉज की मज़ीद 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज़ नाउन क्लॉज विच एक्ट्स एज नाउन। सेकेंड इज़ एडजेक्टिव क्लॉज विच एक्ट्स एज एडजेक्टिव। ये नाउन के बारे में कुछ बताएगा, नाउन के बारे में कोई क्वालिटी या कोई भी बात नाउन के बारे में बताएगा। एंड द थर्ड वन इज़ एडवर्ब क्लॉज। इसके नाम से पता चल रहा है कि इट विल एक्ट एज एडवर्ब। ये सेंटेंस में वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करेगा, वर्ब के बारे में बताएगा कि वो काम किस तरह हुआ। अब हम इन तीनों को डिटेल से देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ नाउन क्लॉज। ये हमने पहले पढ़ा कि इट एक्ट्स एज नाउन। ये सब्जेक्ट के तौर पे भी एक्ट कर सकता है, सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकता है, और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी एक्ट कर सकता है, सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है।
इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि शी वॉज सैडेंड बाय व्हाट शी हैड रेड। अब इसमें हम देखें, अगर हमने देखना हो कि एक सेंटेंस में नाउन क्लॉज कौन सा है, तो हम उसमें क्वेश्चन करेंगे। शी वॉज सैडेंड, हमें इस बात की समझ आ रही है, लेकिन इसमें मज़ीद क्या ऐड हुआ कि वो किस चीज़ से या किस बात से सैडेंड हुई, बाय व्हाट शी हैड रेड। तो ये हमें जो बात बताई जा रही है, इसको हम कहेंगे कि ये नाउन क्लॉज है, जिसमें ये एज ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। इसके बाद है व्हाट आई हैड फॉर ब्रेकफास्ट गेव मी हार्ट बर्न। इसमें हम फिर क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट गेव मी हार्ट बर्न, तो व्हाट आई हैड फॉर ब्रेकफास्ट, जो भी ब्रेकफास्ट में खाया, दैट गेव मी हार्ट बर्न, तो वो जो भी चीज़ थी वो नाउन है। तो ये पूरे का पूरा व्हाट आई हैड फॉर ब्रेकफास्ट, ये पूरा नाउन क्लास बन जाएगा और यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर एक्ट कर रहा है। यहाँ पे हम आई को सब्जेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि ये आई अपने बारे में बात नहीं हो रही, उस चीज़ के बारे में बात हो रही है जो उसने ब्रेकफास्ट में खाई है, तो ये नाउन क्लास है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव क्लास। इसमें हम देखेंगे कि सेंटेंस में जहाँ पे भी नाउन आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नाउन के बाद कोई भी वेयर, हु, विच, दैट इस तरह का वर्ड यूज़ होगा और फिर उस नाउन के बारे में कोई मज़ीद बात बताई जा रही होगी। जैसे दिस इज़ द पार्क वेयर वी गो फॉर अ वॉक। अब दिस इज़ द पार्क, एक पूरी बात हमें समझ में आ रही है, पार्क नाउन है, आगे इसके बारे में, नाउन के बारे में मज़ीद कुछ ऐड हो रहा है जो है कि वेयर वी गो फॉर अ वॉक। तो ये एडजेक्टिव क्लास है जो इस पार्क के बारे में बता रहा है। She went to the school where she takes English lessons। अब she went to the school एक सेंटेंस है, अब इसमें स्कूल के बारे में मज़ीद कुछ ऐड हो रहा है, मज़ीद कुछ बताया जा रहा है कि ये कौन सा स्कूल है। तो where she takes English lessons, ये इस नाउन, इस स्कूल के बारे में कुछ ऐड हो रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ एडवर्ब क्लास। इसमें हम देखेंगे कि वर्ब कहाँ पर है सेंटेंस में और वर्ब में कुछ ऐड हो रहा है, वर्ब के बारे में मज़ीद कुछ बताया जा रहा है। सो वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू हैव टू गो। हमारे पास यू हैव टू गो, ये मेन क्लास है, हमें बात समझ में आ रही है कि यू हैव टू गो, और गो इसमें वर्ब है। तो कैसे जाना है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, ये बता रहे हैं इस वर्ब के बारे में कि वो काम कैसे होगा। तो ये वेदर यू लाइक इट और नॉट, ये हमारे पास एडवर्ब क्लास है। शी एन्जॉयड द इवेंट मोर देन यू डिड। अब इसमें शी एन्जॉयड द इवेंट, हमारे पास एक बात समझ आ रही है, इसमें एन्जॉयड वर्ब है। अब मोर देन यू डिड, कैसे एन्जॉय किया, या वर्ब के बारे में मज़ीद बताया जा रहा है कि मोर देन यू डिड, तो ये भी एडवर्ब क्लास हो जाएगी। ओके, इसके बाद हम एक एक्सरसाइज देख लेते हैं इन्हीं टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लासेस के बारे में। इन सेंटेंसेस को हम रीड करेंगे और कोशिश करेंगे कि देखें इनमें कौन सी क्लास, टाइप ऑफ क्लास यूज़ हुई है। द गर्ल हु इज़ वियरिंग ब्लू ड्रेस इज़ माई सिस्टर। अब यहाँ पे द गर्ल ये नाउन है, नाउन के बारे में मज़ीद कुछ बताया जा रहा है कि हु इज़ वियरिंग ब्लू ड्रेस। यहाँ पे हम देखेंगे कि नाउन के बाद हु, व्हाट, दैट, विच, ये वर्ड भी यूज़ हुआ है। तो इसको हम कहेंगे कि क्योंकि नाउन के बारे में बताया जा रहा है, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लास बन जाएगी। नेक्स्ट इज़ वी वेंट होम एज सुन एज द क्लास एंडेड। अब वी वेंट होम, ये हमारे पास एक मेन बात हो रही है, वेंट इसमें वर्ब है, और कैसे हम घर गए, या हाउ डिड वी गो, वी वेंट होम एज सुन एज द क्लास एंडेड। तो ये बताया जा रहा है वर्ब के बारे में कि वो काम कैसे हुआ, कब हुआ, तो ये एडवर्ब क्लास हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ द बुक दैट इज़ ऑन द टेबल बिलोंग्स टू मी। तो अब ये द बुक और बुक के फ़ौरन बाद हमारे पास वही वर्ड जो हमने पहले डिस्कस किए थे, नाउन, और फिर नाउन के बारे में कुछ ऐड हो रहा है, कुछ बताया जा रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव क्लास हो जाएगी। चूज़ अ ड्रेस फॉर हुएवर यू वांट। अब चूज़ अ ड्रेस,
ये एक बात हो रही है कंप्लीट किसके लिए। अब किसके लिए ड्रेस चूज़ होगा, वो यकीनन कोई इंसान, कोई नाउन होगा, तो ये हमारे पास नाउन क्लॉज हो जाएगी। इसमें किसी नाउन के बारे में बात हो रही है। whoever you want किसी नाउन के बारे में बता रहा है। what I heard made me cry, अब कोई चीज़ है, कुछ है that made me cry, तो वो कोई चीज़ जो है ये नाउन होएगा। what I heard वो कुछ भी हो सकता है, कोई स्टोरी हो सकती है, कोई न्यूज़ हो सकती है, तो वो नाउन है, तो ये हमारे पास नाउन क्लॉज हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास इस वीडियो का सेकंड पार्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, और जब हमने क्लासेस पढ़ ली तो ये बहुत इजी हो जाएगा इनको समझना। फर्स्ट हमारे पास है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस सिंपली एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। इसको ये अपने अंदर एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, इसको किसी और एडिशन की ज़रूरत नहीं होती, किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट इज़ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपस में जॉइन हुई होती हैं विद द हेल्प ऑफ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। ये वर्ड्स को वर्ड्स के साथ भी जॉइन कर सकते हैं, फ्रेजेस को फ्रेजेस के साथ भी जॉइन कर सकते हैं, या जैसे कि इस केस में क्लास को क्लास के साथ भी जॉइन कर सकते हैं। अगर हमने देखना हो कि इंग्लिश में कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक इजी तरीका है कि हम ये एक वर्ड याद कर लें, फैन बॉयज़। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, फिर बट, और, येट, सो, ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं हमारे पास। अब इसमें जो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, इसका मतलब है कि वो दोनों अपने अंदर कंप्लीट सेंटेंसेस हैं और वो दोनों आपस में जॉइन हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फॉर एग्जांपल, माय पेंसिल वाज ब्रोकन सो आई बोरोड वन फ्रॉम माय फ्रेंड। अब माय पेंसिल वाज ब्रोकन, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसलिए हम इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। और आई बोरोड वन फ्रॉम माय फ्रेंड, ये भी एक कंप्लीट सेंस बन रही है, सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो जब ये दोनों मिल रहे हैं और दरमियान में कंजंक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। डिपेंडेंट क्लॉज अपना मीनिंग, अपना मतलब समझाने के लिए डिपेंड कर रही होती है इस मेन क्लॉज के ऊपर या इस इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर, और इन दोनों को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइन करते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बहुत सारे होते हैं, जिनमें से कुछ ये हैं आफ्टर, व्हेन, अनटिल, सून, बिफोर, वंस, व्हाइल, और ये सारे जो हैं ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। डिपेंडेंट क्लॉज ये सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकती है, और अगर स्टार्ट में आएगी तो इसके बाद कॉमा और फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज आएगी, और अगर ये सेंटेंस के एंड पर आएगी तो फिर हम कॉमा नहीं लगाते। इसकी एग्जांपल है इफ़ शी कम्स आई विल गो विद हर। अब इसमें आई विल गो विद हर ये एक कंप्लीट हमारे पास सेंटेंस है, एक मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको अपना मीनिंग समझाने के लिए डिपेंड नहीं करना पड़ रहा किसी पे। लेकिन इफ़ शी कम्स ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इससे हमें समझ नहीं आ रही पूरी बात की, तो इफ़ शी कम्स डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगी और आई विल गो विद हर इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे और हमें इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। ये डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस के एंड पर अगर आए तो आई विल गो विद हर इफ़ शी कम्स, यहाँ पे इफ़ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को समझने के लिए अगर आप ये छोटा सा स्केच बना लें तो बहुत इजी हो जाएगा कि सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए से जॉइन हुई होती हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है
जो कि इंडिपेंडेंट क्लास के साथ लगी होती है, ज्वाइन होती है विद द हेल्प ऑफ अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब इसकी भी एग्जाम्पल एक्सरसाइज हम कर लेते हैं, देखते हैं कि ये सेंटेंसेस कौन सी टाइप में आते हैं या कौन सी टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट इज 3 years ago I was in school but now I am in college। अब इसमें 3 years ago I was in school, ये भी एक मेन क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है। now I am in college, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है, और इन दोनों के दरमियान में ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा है, तो हम कहेंगे कि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट है इट वाज सैम हु पेड फॉर द ड्रिंक्स। अगर हमने देखना हो कि कोई सेंटेंस वो कम्प्लेक्स सेंटेंस है या नहीं, तो हम उसमें कोई डिपेंडेंट क्लास ढूंढेंगे। अगर हमें डिपेंडेंट क्लास मिल गई है तो इसका मतलब है कि वो कम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि और किसी सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लासेस नहीं होती। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हु पेड फॉर द ड्रिंक्स, ये एक डिपेंडेंट क्लास है और ये नाउन के बारे में बता रही है, एडजेक्टिव क्लास है, तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस कम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। शी इज़ अ डॉक्टर येट शी डजंट लाइक नाइट शिफ्ट्स। अब शी इज़ अ डॉक्टर भी एक मेन क्लास, एक इंडिपेंडेंट क्लास है। शी डजंट लाइक नाइट शिफ्ट्स, इसकी भी पूरी बात हमें समझ में आ रही है, और ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस ये जुड़ी हुई हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये भी हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। वी हैव अ ब्यूटिफुल कैट, अब ये हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट क्लास है और ये एक सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट इज व्हेन द पेंडेमिक स्टार्टेड देयर वाज अ लॉकडाउन इन आवर सिटी। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या कोई डिपेंडेंट क्लास है, तो व्हेन द पेंडेमिक स्टार्टेड ये कंप्लीट हमें समझ नहीं आ रही, ये एक डिपेंडेंट क्लास है। देयर वाज अ लॉकडाउन इन आवर सिटी, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, मेन क्लास है। तो जिस सेंटेंस में हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लासेस होंगी, या हम कहेंगे कि हम एक भी डिपेंडेंट क्लास आइडेंटिफाई कर लें, तो वो कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो ये वाला सेंटेंस हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।